साथियों, मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का पेपर, जिसमें से लगभग 50 से अधिक अंक आने की संभावना है। इतना मैंने पेपर बनाया, मैंने पूरा पेपर नहीं डाला है। साथियों, मैंने कल कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर डाला था, जिसको आपने भी देखा होगा। कम से कम 60 या 55 नंबर, 55 से 60 नंबर का पेपर आया है। ठीक उसी प्रकार से आज का पेपर मैं लेकर आया हूँ। आज का पेपर तकरीबन 55 से 60 नंबर का आज भी आएगा। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए पेपर को देखते हैं किस प्रकार से पेपर आया है। जितना मैंने पेपर को देखा है वह ये रहा साथियों। किस रस को रसराज कहते हैं? किस रस को रसराज कहते हैं साथियों? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, भक्ति रस। तो साथियों, आपको पता ही है कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जेठौत का अर्थ साथियों क्या है? बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र या देवर का पुत्र। तो साथियों, जेठौत का अर्थ है जेठ का पुत्र। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों, आपको बताना है अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना या कठोर वचन कहना। तो साथियों, हम भी कहते हैं कि उसने मेरे दिल में आग लगा दी है, क्योंकि उसने मुझसे बहुत ही कठोर वचन कहे हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा साथियों कठोर वचन कहना। रीतिकालीन कवि हैं साथियों, तो इसमें से आपको ये बताना है कि रीतिकाल के कवि कौन हैं। दिनकर जी, पंत जी, भूषण जी, निराला जी। तो साथियों, आपको पता है कि रीतिकाल के कवि भूषण जी हैं। हिंदी गद्य साहित्य को बांटा गया है साथियों, कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में, 6 कालों में। तो आइए देखते हैं साथियों, हिंदी गद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। यामा काव्य संग्रह है। अब साथियों, आपको बताना है कि जो यामा रचना है, यामा रचना किसके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के द्वारा, राधा के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा या सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो साथियों, आपको भी पता है कि यामा जो है रचना महादेवी वर्मा जी की है। अब साथियों, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में साथियों प्रत्येक अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। आचार्य भरत ने ... काव्य की आत्मा माना है। तो साथियों, रस को या अलंकार को। तो आपको पता है कि आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा कहा है, जिसमें उन्होंने बताया था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति भवति। सोठा में ... मात्राएं होती हैं साथियों। यदि आपसे दोहा पूछा जाए या सोठा, तो सोठा में और दोहा में दोनों में ही 24 मात्राएं होती हैं। 22 से लेकर 26 मात्रा वाले छंद को ... कहा जाता है। तो साथियों, आपको बताना है क्या कहा जाता है, कवित्त या सवैया? तो साथियों, सवैया कहा जाता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए ... में गुण है। तो साथियों, आपको बताना है कि इसमें कौन सा गुण है, ओज गुण है कि प्रसाद गुण है? तो साथियों, इसमें है प्रसाद गुण। सूरदास के पद ... कहलाते हैं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत? तो साथियों, इसका हो जाएगा मुक्तक काव्य। काव्य का शरीर ... कहा जाता है। तो साथियों, काव्य का शरीर किसे कहा जाता है, छंद को या अलंकार को? तो आपको पता है अलंकार को कहा जाता है। अब साथियों में अब ये सही जोड़ियां हैं। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल किसकी रचना है साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इसमें मैं आंसर लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको समझने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपके लिए केवल आंसर सहित लेकर आया हूँ। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है साथियों? आपको भी पता है कि जाति प्रथा से क्या होता है, समाज का विभाजन होता है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के क्या थे साथियों? विरोधी थे। गदगद होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? खुश होना। खेल कहानी की रचयिता कौन है साथियों? जैनेन्द्र कुमार जी। खेल कहानी की रचयिता कौन है साथियों? जैनेन्द्र कुमार जी। और जैनेन्द्र कुमार को ही आधुनिक युग का प्रेमचंद कहा जाता है साथियों, आपको पता है। कीर्ति शब्द का पर्याय यश है। तो साथियों, ये सत्य है, क्योंकि सत्य सत्य में आपको जवाब देना है।
तो कीर्ति शब्द का पर्याय यश है, तो साथियों यह सत्य कथन है। शिरीष को अवधूत कहा जाता है, तो साथियों ये भी सत्य क्वेश्चन है। मेला आंचल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं, तो साथियों ये भी सही है, क्योंकि मेला आंचल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। गन्ने का तना भिक्षु दंड कहलाता है, तो साथियों यह असत्य है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1910 में हुआ था, तो साथियों यह भी असत्य है। अब साथियों छठवां क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब साथियों आपको एक शब्द में उत्तर बताना है। रामायण किसकी रचना है, तो साथियों आपको पता है, आप रामायण वाँचते हैं, यह रामायण जो कि वाल्मीकि जी की रचना है। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो साथियों जेठ का पुत्र कहलाता है जेठौत। खेल कहानी के रचयिता कौन है, तो खेल कहानी के रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो साथियों बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अब साथियों 2 अंक, महाकाव्य किसे कहते हैं, तो जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन हो उसे महाकाव्य कहते हैं। अब साथियों मैं प्रश्न 6 लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक मिलेंगे। नाटक और कहानी में कोई 2 अंतर लिखिए। नाटक और कहानी में कोई 2 अंतर लिखिए, और इसका अथवा वाला रहेगा साथियों, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। ब्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए, तो साथियों ब्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा में रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। अब 8वां क्वेश्चन रहेगा, खंड काव्य किसे कहते हैं। खंड काव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 4 लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। अब इसका अथवा में रहेगा साथियों, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। अब साथियों 9वां क्वेश्चन, महाकाव्य हास्य रस को उदाहरण सहित समझाइए, और इसका अथवा रहेगा वीर रस को उदाहरण सहित समझाइए। साथियों 9-10 क्वेश्चन जो भी हो जाएं, आपको क्रम में नहीं देखना है जी, आपको पेपर में रखे मिलेंगे सीधा सीधा। मेरा बताने का तात्पर्य यही था आपको। उल्लाला छंद को उदाहरण सहित समझाइए, तो इसका अथवा में रहेगा हरिगीत का छंद को उदाहरण सहित समझाइए। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम स्थान लाने पर बधाई पत्र लिखिए। ये रहेगा साथियों आपके लिए लेटर या पत्र। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम स्थान लाने पर बधाई पत्र लिखिए। अब इसका अथवा में रहेगा साथियों, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को द्वितीय प्रति मंगाने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को द्वितीय प्रति मंगाने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अब साथियों अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो साथियों नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, कोविड-19, जल का महत्व। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कम से कम 10 अंक का रहेगा, जिसमें आपको 10 अंक दिए जाएंगे, और ये साथियों 100% आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। महादेवी वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन का परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत दीजिए। पहला है भाव पक्ष, कला पक्ष, 2 रचनाएं, साहित्य में स्थान। तो साथियों यह रहा आज का पेपर, जिसमें से आपको 100% पेपर मिलेगा। धन्यवाद।